नमस्ते, सेबेस्टियन लुसिडो 5 मिनट फ्रेश स्टार्ट में आपका स्वागत है। मैं इब्रानियों 10:26 में हूँ। यह कहता है, यदि हम सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जानबूझकर पाप करते हैं तो पाप के लिए कोई बलिदान शेष नहीं रहता, बल्कि न्याय की एक निश्चित भयावह अपेक्षा और अग्निमय क्रोध रहता है जो विरोधियों को निगल जाएगा। जिसने भी मूसा की व्यवस्था को अस्वीकार किया वह 2 या 3 गवाहों की गवाही पर बिना दया के मर गया। आपके विचार में जो लोग परमेश्वर के पुत्र को पैरों तले रौंदते हैं, उस वाचा के रक्त को जिससे वह पवित्र किया गया था साधारण चीज मानते हैं और अनुग्रह की आत्मा का अपमान करते हैं, उन्हें कितनी अधिक कठोर सजा के योग्य समझा जाएगा। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, प्रतिशोध मेरा है, मैं चुकाऊंगा। प्रभु कहते हैं, और फिर से प्रभु अपने लोगों का न्याय करेंगे। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयावह बात है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण संदेश है। आप जानते हैं, मूल रूप से यहाँ कोई बैकअप बलिदान नहीं है। यदि आप सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जानबूझकर पाप करते रहते हैं तो आपके लिए कोई दूसरा बलिदान प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। मेरा मतलब है, आप सत्य जानते हैं, आप यीशु को जानते हैं, आप जानते हैं कि वह प्रभु हैं, आप जानते हैं कि यह पाप है। आप इसे क्यों करते रहते हैं? वह पुल पहले ही पार हो चुका है। आपने माफी मांगी, आपने सीमा पार कर ली, आप यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, लेकिन आप वही पाप करते रहते हैं जो आप जानते हैं कि गलत है, और भगवान कुछ समय तक हमें सहन करते हैं, वह करते हैं, लेकिन किसी बिंदु पर हमें न्याय की अपेक्षा से डरना होगा। यही इस श्लोक का अर्थ है। अधिक प्रकाश के साथ हमारे पास प्रकाश है, हमारे पास यीशु हैं, और हमारे पास नया नियम है, हमारे पास परमेश्वर के वचन का पूरा प्रकाशन है। हमारे लिए अधिक उत्तरदायित्व है और यह इसकी तुलना करता है। ये कैसे? जिन्होंने मूसा की व्यवस्था को अस्वीकार किया वे पुराने नियम में बिना दया के मारे गए। ठीक है, तो जो लोग यीशु की जात मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान जात उद्धार योजना, सुसमाचार योजना को हल्के में लेते हैं और उसे नजरअंदाज कर देते हैं और कहते हैं मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, उनके लिए कितना बुरा होगा। यही बात कही जा रही है। ठीक है, और फिर ये कहता है प्रतिशोध मेरा है। भगवान घोषणा करते हैं प्रतिशोध मेरा है, मैं हर किसी को उनके कार्यों के लिए चुकाऊंगा। और बात यह है दोस्तों, हम एक समझौता किए हुए संस्कृति में रहते हैं जहां हम उम्मीद करते हैं कि भगवान हमारे अच्छे इरादों को देखेंगे, और भगवान देख रहे हैं कि हम क्या करते हैं। वह हमारे अच्छे इरादों को नहीं देख रहे हैं। वह ये नहीं कह रहे हैं खैर वह यहाँ अच्छा है लेकिन यहाँ नहीं, या वह यहाँ अच्छी है लेकिन यहाँ नहीं। वह भगवान ऐसा नहीं देखते। भगवान पूरे को देखते हैं, और वह हमारे शब्दों, हमारे कार्यों और हमारे कर्मों को देखते हैं। उन्हें फलदायी बनना चाहिए, उन्हें फल बनना चाहिए, उन्हें फल देना चाहिए। बिना फल दिए हम अभी भी खोए हुए हैं। फल नहीं देने पर हम बचाए नहीं जाते, और इसीलिए जब हम इन श्लोकों को देखते हैं जो हम पर मांग रखते हैं तो हमें विशेष ध्यान देना चाहिए और वास्तव में देखना चाहिए कि यह क्या कह रहा है। आप जानते हैं, यहाँ लिखा है जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयावह बात है। वह दूर नहीं है, वह एक जीवित न्यायाधीश है और वह एक जीवित उद्धार करता है। उन्हें उद्धारकर्ता के रूप में चुनते हैं तो ये अपेक्षा होती है कि हमारा विश्वास हमारे सांसारिक विचारों को बदल देगा, हमारे व्यवहार को बदल देगा, हमारे शब्दों को बदल देगा और हमारे कर्मों को बदल देगा, ताकि हम पृथ्वी पर यीशु की तरह चल सकें। यही मेरा आज का संदेश है। सुनने और देखने के लिए धन्यवाद। आप जानते हैं, मैं आपसे हर बार अनुरोध करता हूं कि लाइक करें, टिप्पणी करें, साझा करें। ये वास्तव में मदद करता है। ये हमारे मंत्रालय में बीज बोने जैसा है, बिना आपके चेक लिखे, क्योंकि यह हमें अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद करता है। तो बस इसे करें। आप जानते हैं, सैकड़ों और यहां तक कि हजारों लोगों ने संदेश देखा है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि उच्च प्रतिशत इसे पसंद करें या टिप्पणी करें या इसे साझा करें और फिर हमारे साथ साझेदार बनने के लिए प्रार्थना करें। यह संदेश 6 भाषाओं में अनुवादित होगा और दुनिया भर में भेजा जाएगा, और हमारे YouTube चैनलों पर दुनिया भर में 60,000 सब्सक्राइबर्स हैं। यह आपके $25 प्रति माह के कारण है। यह हमें हर काम में मदद करता है जो हम करते हैं। खैर, भगवान आपका भला करे। आपका दिन शुभ हो। देखने के लिए धन्यवाद। आज देखने के लिए धन्यवाद। सूचित रहने और मंत्रालय के साथ खड़े रहने के लिए watchandsofttruth.com पर जाएं। आपको मुफ्त संसाधन, पूरी शिक्षण श्रृंखला और सुसमाचार फैलाने में हमारे साथ साझेदारी करने के तरीके मिलेंगे। आज ही watchandsofttruth.com पर दान करें।